जिसका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लेते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन करते हुए बाल विशेष भिन्न नदियों के जल से स्नान के उत्तम फल का निर्देश बताते हुए तीर्थों में पाप से बचने रहने वाली चेतावनी दी। आ जाइए मेरे भक्तों। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात में लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है और वहां के निवासियों का कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया। और कुछ क्षेत्र ऐसे ही कि जिन्हीं देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान मानकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें से तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है। मेरे प्रिय भक्तों, अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य सदा स्नान दान और जप आदि करना चाहिए। रोग दरिद्रता मुक्ता आदि दोषों को भगाते हैं। देखिए, तीर्थ से आपके अंदर जो विलक्षण लक्षण होती है वो दूर हो जाते हैं और भारतवर्ष में भीतर मृत्यु को प्राप्त होता हुआ अपने पुण्य फल से ब्रह्मलोक को वास करके पुण्य क्षेत्र के पश्चात मनुष्य योनियों से जन्म लेता है। देखिए, किए हुए कर्म का फल तो सबको मिलता है और दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पूर्ण क्षेत्रों में पाप कर्म किया जाए तो वह भी दृढ़ हो जाता है और सिंधु और सदुत्र नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है। जो सरस्वती नदी है उसके 60 मुख हैं। और मेरे प्रिय भक्तों, सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह क्रम से ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पूर्ण शिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं और मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि में पहले से ही अधिक सीटी दे रहा हुआ। मकर राशि आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय स्नान आदि और उपवास करके विनायक पद की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय भक्तों, और नेम शरण तथा भद्र का आश्रम
सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि आने पर स्नान करे तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान का पूजन आदि फल प्राप्त होता है। तो मेरे प्रिय भक्तों, कर्क राशि और सूर्य संक्रांति होने पर सिंधु नदी के किए हुए स्नान का फल आपको जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही पूर्व काल में भगवान शिव ने कहा कि जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करे तो धर्मराज तथा गणेश जी की लोक में महान प्रदान करने वाला होता है। यह मां ऋषियों से मानता है जब सूर्य बृहस्पति में तुला राशि में स्थित हो तो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण आदि वस्तुओं का देने वाला होता है। और मेरे प्रिय भक्तों, जब गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए, ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। देखिए जो सावन का जो महीना चल रहा है इसमें गंगा स्नान बहुत जरूरी है। किन के लिए? देखिए संतों के लिए नहीं है। क्यों? कि जब गंगा सावन भादो और क्वार तक गंगा मैया में स्नान ये संत क्यों नहीं करते हैं? कोई भी बता सकता है? बता। देखिए गंगा मैया में 3 महीना और ये संत स्नान यो नहीं करते हैं कि गंगा मैया नापाक होती है और कुआर में स्नान करते हैं जाके। और गृहस्थ के लिए तो ये सावन का महीना बहुत पवित्र होता है। इस पवित्र महीना में स्नान जरूर करना चाहिए। और आ जाइए मेरे भक्तों, 1-2 मिनट भगवान कीर्तन और उसके बाद